संगच्छध्वं संवदध्वं वो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग के बिना किसकी सिद्धि नहीं होती? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन की, मुद्रा की, राजयोग की, षटकर्म की। आपका समय शुरू होता है अब। ये आपका उत्तर। हठयोग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश का मुख्य विषय क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन प्रकरण, प्राणायाम प्रकरण, मुद्रा प्रकरण, नादानुसंधान। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन क्या बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन सिद्धि, नाड़ी शुद्धि, कुंडलिनी जागरण, मनोन्मनी अवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। यह आपका उत्तर। प्राणायाम के अभ्यास से किसकी शुद्धि होती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। मन की, नाड़ियों की, देह की, इंद्रियों की। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। जब सभी नाड़ियां मल से शुद्ध हो जाती हैं तब योगी क्या धारण करने में समर्थ होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन, कुंभक, मुद्रा, प्रत्याहार। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग प्रदीपिका में वर्णित कुंभकों के मुख्य प्रकार कितने हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। 5, 6, 7, 8। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन अष्टकुंभकों में से एक है? ये रहे आपके ऑप्शंस। वज्रासन, खेचरी, सूर्य भेदन, बस्ती। आपका समय शुरू होता है अब। फिर आपका उत्तर। हठयोग की सिद्धि के लक्षणों में से एक क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। स्थूल शरीर, मुख पर चिंता, नाड़ियों की विशुद्धि, आंखों का लाल होना। आपका समय शुरू होता है अब। फिर आपका उत्तर। हठयोग की सिद्धि के 8 लक्षणों में से वपु कृशत्व का क्या अर्थ है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर का मोटा होना, शरीर का पतला होना, शरीर का बलवान होना, शरीर में लचीलापन आना। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि के 8 लक्षणों में से वदने प्रसन्नता का क्या अर्थ है? ये रहे आपके ऑप्शंस। मुख पर क्रोध, मुख पर उदासी, मुख पर प्रसन्नता, मुख पर पसीना। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि का एक लक्षण नयने सुनिर्मले का क्या अर्थ है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आंखें लाल होना, आंखें बंद होना, आंखें निर्मल होना, आंखें छोटी होना। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि के लक्षणों में
अरोगता का क्या तात्पर्य है? ये रहे आपके ऑप्शंस। थोड़ा बीमार होना, रोग रहित होना, जल्दी बीमार होना, किसी विशेष रोग का होना। आपका समय शुरू होता है अब। ये आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि के लक्षणों में बिंदु जयों का क्या अर्थ है? ये रहे आपके ऑप्शंस। मन पर नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण, बिंदु ऊर्जा पर नियंत्रण, आसन पर नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। मेरा आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि का एक लक्षण अग्निदीपन का क्या तात्पर्य है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर में गर्मी बढ़ना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, क्रोध बढ़ना, ऊर्जा का क्षय। आपका समय शुरू होता है अब। ये आपका उत्तर। प्राणायाम के अभ्यास का आरंभ किस मार्ग से करना चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। स्वेच्छा से, गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से, शास्त्रों के अनुसार, मित्र के परामर्श से। आपका समय शुरू होता है अब। ये आपका उत्तर। जब तक देह में वायु स्थिर रहती है तब तक क्या समझना चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। मन चंचल रहेगा, जीवन निर्भय है, राजयोग सिद्धि नहीं होगा, नाड़ियां अशुद्ध हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। कौन सा कुंभक सूर्य नाड़ी से श्वास लेकर किया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। उज्जयी, शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदन। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। उज्जयी कुंभक करते समय सांस कहां से खींची जाती है और कहां तक? ये रहे आपके ऑप्शंस। नासिका से कंठ तक, मुख से पेट तक, नासिका से हृदय तक, कंठ से हृदय तक। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। कौन सा कुंभक मुख से श्वास लेकर किया जाता है और शीतलता प्रदान करता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। शीतली कुंभक मुख्य रूप से क्या प्रभाव देता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। गर्मी बढ़ाता है, शीतलता प्रदान करता है, शक्ति बढ़ाता है, रोग उत्पन्न करता है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। भस्त्रिका कुंभक किस प्रकार की क्रिया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। धीमी श्वास प्रश्वास, तेज श्वास प्रश्वास, श्वास रोकना, केवल रेचक करना। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। कौन सा कुंभक करने से सुख और चित्तवृत्ति का विनाश होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। भ्रामरी, मूर्छा, फ्लावनी, केवल कुंभक। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर।
प्लावनी कुंभक का क्या लक्षण बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर का हल्का हो जाता है, शरीर जल पर तैरता है, शरीर भारी हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। अष्ट कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ कुंभक कौन सा है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सूर्य भेदन, उज्जयी, भस्त्रिका, केवल कुंभक। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। केवल कुंभक की सिद्धि हो जाने पर योगी के लिए क्या सुलभ हो जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। केवल वायु धारण करना, भोजन, तीनों लोगों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती, आसन सिद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। कुंभक से किसका बोध होता है जिससे राजयोग पद प्राप्त होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नाड़ी, मन, कुंडलिनी शक्ति, प्राण। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग के बिना क्या सिद्ध नहीं होता और राजयोग के बिना क्या शुद्ध नहीं होता? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन और मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान, राजयोग और हठ, षट कर्म और आसन। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। सुषुम्ना नाड़ी के अनर्गल होने पर क्या सिद्ध होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन सिद्धि, मुद्रा सिद्धि, हठ सिद्धि, समाधि। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग और राजयोग को एक दूसरे का क्या बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। विरोधी, प्रतिद्वंद्वी, पूरक, भिन्न। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। द्वितीय उपदेश के अनुसार हठ सिद्धि के कितने चिन्ह बताए गए हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। 5, 6, 7, 8। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्राणायाम से पहले किसकी शुद्धि आवश्यक मानी गई है? ये रहे आपके ऑप्शंस। मन की, इंद्रियों की, नाड़ियों की, बुद्धि की। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश ने वर्णित षट कर्मों की संख्या कितनी है? ये रहे आपके ऑप्शंस। 4, 5, 6, 8। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन षट कर्मों में शामिल है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शीर्षासन, वज्रोली, नेति, महामुद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। धोती कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। पेट की सफाई,
नाड़ी शुद्धि, आंखों की सफाई, मन की शुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। बस्ती कर्म का मुख्य लाभ क्या बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। पेट के रोग दूर होना, आंखों के रोग दूर होना, कफ दोष दूर होना, वात दोष दूर होना। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। नेति कर्म मुख्य रूप से किसकी शुद्धि के लिए है? ये रहे आपके ऑप्शंस। कंठ की, पेट की, नासिका की, आंखों की। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। त्राटक कर्म मुख्य रूप से किस अंग के रोगों का नाश बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। कान, नाक, मुख, नेत्र। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। नौली कर्म का अभ्यास मुख्य रूप से किस अंगों को संचालित करता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। पैर, हाथ, पेट, गर्दन। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे आपका उत्तर। कपालभाति किस कर्म के अंतर्गत आता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। आसन, मुद्रा, षटकर्म, बंध। आपका समय शुरू होता है अब। षटकर्म। षटकर्मों का अभ्यास मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नाड़ी शुद्धि के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, मेद और श्लेष्मा को दूर करने के लिए, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अभी। ये रहा आपका उत्तर। प्राणायाम के अभ्यास का मुख्य काल कौन सा बताया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रातः काल और मध्याह्न, प्रातः काल और रात्र, केवल प्रातः काल, कभी भी। आपका समय शुरू होता है अभी। ये रहा आपका उत्तर। प्रातः काल और मध्याह्न। प्राणायाम अभ्यास की मात्रा धीरे धीरे कितनी बढ़ानी चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। प्रतिदिन 2 की वृद्धि, प्रतिदिन 1 की वृद्धि, प्रतिदिन 5 की वृद्धि, सीधे 30 तक। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। प्राणायाम अभ्यास करते समय पसीना आने पर क्या करना चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। अभ्यास बंद कर देना, शरीर को पोंछना, अभ्यास तेज कर देना, ठंडा पानी पीना। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। शरीर को पोंछना। प्राणायाम अभ्यास में किस प्रकार प्रगति करनी चाहिए? ये रहे आपके ऑप्शंस। सिंह, हाथी, बाघ की तरह धीरे धीरे, खरगोश की तरह तेज, कछुए की तरह धीमा, सीधा उच्च स्तर पर। आपका समय शुरू होता है अब। यह रहा आपका उत्तर। युक्ताभ्यास से क्या लाभ होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस।
रोग उत्पन्न होते हैं, सभी रोग नष्ट होते हैं, आलस्य आता है, शरीर कृश होता है। ये रहे आपका समय। फिर आपका उत्तर। अयुक्ताभ्यास से क्या होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। सिद्धि प्राप्त होती है, सभी रोग नष्ट होते हैं, विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा बढ़ती है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। कौन से कुंभक को योगी को शांत चित्त होकर करना चाहिए? ये रहा आपके ऑप्शंस। सूर्य भेदन, उज्जाई, भ्रामरी, भस्त्रिका। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। द्वितीय उपदेश ने वर्णित मूर्छा कुंभक से क्या होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। शरीर में फुर्ती आती है, मन को मूर्छित करता है और सुख देता है, नींद आती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहे आपके उत्तर। केवल कुंभक करने से किसकी प्राप्ति होती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। राजयोग, आसन सिद्धि, मुद्रा सिद्धि, षटकर्म। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। हठयोग सिद्धि का अंतिम लक्ष्य क्या है जिससे राजयोग सिद्ध होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नाड़ी शुद्धि, कुंभक सिद्धि, राजयोग सिद्धि, बिंदुजय। आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपका उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे दोस्तों के पास भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।